बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। दुनिया अभी सिर्फ यही जानती है कि शायद गाज़ा के मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, मगर दुनिया के दो अहम मुल्क इस वक्त नस्ल कुशी का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा इजराइल है जो बड़े भयानक अंदाज में गाज़ा के मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, चुन चुन के ख़ानदानों को निशाना बना रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, हलाकतों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बड़ी नस्ल कुशी इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। सुनने में ये अजीब सा लगेगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस जंग के अंदर नस्ल कुशी का मामला कहाँ से आ गया, क्योंकि किसी भी कौम की अगर नस्ल कुशी करना हो तो सबसे पहले उसके बच्चों को टारगेट किया जाता है, और रूस नहायत चालाकी के साथ यूक्रेन के अंदर मौजूद बच्चों की नस्ल कुशी कर रहा है। इस नस्ल कुशी का ताल्लुक किस किस्म से है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि रूस दो तरीकों से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है। एक तो रूस ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए से यूक्रेन के ऊपर हमले शुरू कर रखे हैं, मगर दूसरी तरफ रूस निहायत चालाकी के साथ यूक्रेन के अंदर मौजूद बच्चों को खासतौर पे उन इलाकों से उठा रहा है जो इस वक्त रूस के कब्जे में हैं, मगर वो दर हकीकत यूक्रेन के इलाके हैं। इन बच्चों को उठाया जा रहा है और यतीम खानों में, इसके अलावा जो रज़ाई सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर इन बच्चों को ले जाया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज इस पूरे मामले को देख रहे हैं, अमेरिका इस पूरे मामले को देख रहा है। यूक्रेन बार बार उनसे इल्तिजा कर रहा है कि खुदा का वास्ता रूस से कहिए कि हमारे बच्चे वापस कर दिए जाएं। दर हकीकत हो क्या रहा है, एक तरफ तो रूस यूक्रेन के मलबे के अंदर तब्दील कर रहा है। रूस की तरफ से जो इस 3 साल से ज़ायद जंग का सबसे मुहलिक हमला यूक्रेन के ऊपर इस वक्त किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि 315 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन्स शाहिद ड्रोन्स हैं। जो 7 मिसाइल दागे गए यूक्रेन की तरफ, जिन्होंने अस्पतालों को टारगेट किया, जिन्होंने मेटरनिटी सेंटर्स को टारगेट किया, जिन्होंने अवामी जगहों को टारगेट किया, उनके अंदर बताया जाता है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल थे जबकि 5 क्रूज मिसाइल थे। शाही ड्रोन के हवाले से बताया जाता है कि 10 से 20 किलो का बारूद ये ड्रोन्स ले जा सकते हैं और तबाही और बर्बादी फैला सकते हैं। जहां तक क्रूज मिसाइल्स का ताल्लुक है तो ये 5 से 700 किलो के करीब बारूद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि यकीनी तौर पे जिस भी इमारत को ये टारगेट करेगा उस इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा। ओदेसा और कीव के जो इलाके हैं वो इस वक्त टारगेट के अंदर रहे हैं। एक तरफ तो रूस इस तरह से यूक्रेन को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहा है, दूसरी तरफ रूस और इत्तेहादी ये समझते हैं कि यूक्रेन ना तो कोई नस्ल है और ना ही इनकी कोई अपनी सकाफत है, तो क्यों ना इसे कुर्राए अर्ज़ से ख़त्म कर दिया जाए। अब इस काम के ऊपर और इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो चुका है। मामला ये है कि 2 जून को बातचीत का एक मरहला हुआ। 2 जून को इस बातचीत के मरहले में टेबल के एक तरफ यूक्रेन का वफ्द मौजूद था और दूसरी तरफ रूसी वफ्द मौजूद था। एक निहायत ही तवील लंबी फहरिस्त जिस पर नाम दर्ज किए गए थे वो रूसी हुक्काम के हवाले की गई। यूक्रेनी हुक्काम ने इस लिस्ट के अंदर मुतालिबात नहीं रखे, सिर्फ उन बच्चों के नामों को शामिल किया गया जो इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। जब इस जंग का आगाज़ हुआ साल 2022 के अंदर, तो रूस ने बड़ी तादाद में यूक्रेन के बहुत से इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया। जिन इलाकों को कब्ज़े में लिया गया वहाँ से गैर कानूनी तौर पे वहाँ से मौजूद जितने बच्चे थे उनको उठाया गया। इन बच्चों को उठाकर रूसी हुक्काम के ज़रिए यतीम खानों को मुंतकिल किया गया, रज़ाई सेंटर्स को मुंतकिल किया गया, और वो बच्चे जो ज़ेरे तालीम थे उनको ऐसी तालीम की तरफ राग़िब करने की कोशिश शुरू कर दी गई जिनकी वजह से वो यूक्रेन से नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे। बताया जाता है कि यूक्रेनी हुक्काम ने ये जो फहरिस्त थमाई रूसी हुक्काम को, इसके अंदर जो मौजूद तादाद थी वो 19,546 बच्चों के नाम थे। 19,546 वो बच्चे हैं जो इस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर हैं, जिनकी उम्रें दरमियान में से 1 साल से 10 साल के दरमियान भी हैं, 1 साल से 12 साल के दरमियान भी हैं, और जिनमें से बेशतर ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्रें बताई जाती है कि वो शायद शीरख्वार हैं, चंद महीनों की उनकी विलादत अभी हुई है। रूसी हुकाम जो हैं इनको रज़ाई सेंटर्स में लोगों को फराहम कर रहे हैं, जिनकी औलाद नहीं है वो इन बच्चों को ले जा सकते हैं। इन बच्चों का राब्ता अपने रिश्तेदारों से ना हो सके, इसलिए इन बच्चों की शनाख्त तब्दील की जा रही है, और शनाख्त तब्दील करने के लिए लाजिम है कि उनके नाम को तब्दील कर दिया जाए।
इन बच्चों के नामों को तब्दील किया जा रहा है और जो ज़ेरे तालीम बच्चे हैं उनको ऐसी तालीम फराहम की जा रही है जिससे रूस की तालीमात आगे जाएं और वो अपने ही मुल्क यानी कि यूक्रेन से नफरत इस बात पे करने लगें कि दर हकीकत रूस और यूक्रेन के दरमियान इस बर्बादी की जो जिम्मेदारी है वो सरासर यूक्रेन के पास मौजूद है। यूक्रेनी हुकाम ने जब ये फहरिस्त रूसी हुकाम को थमाई तो उसमें उन्होंने कहा कि ये अभी 19,546 बच्चों के नाम हैं। बेशबहा बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम अभी मुयस्सर नहीं आ सके, वो हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो ये बच्चे हैं इनको बराए मेहरबानी रूसी हुकाम यूक्रेन के हवाले कर दे। अमेरिका को भी दबाव डालने के लिए यूक्रेन इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो यूक्रेन के पास वापस आए हैं या अपने घरों को लौट आए हैं, इनकी तादाद 1345 के करीब है। ये एक बिल्कुल मामूली सी तादाद है उन बच्चों में से जो अब तक लापता थे, मगर ये बच्चे अब यूक्रेन के पास आ गए हैं। रूस और उसके इत्तेहादी इस बात के ऊपर यकीन महकम रखते हैं कि चूंकि यूक्रेन कोई नस्ल नहीं है, इनकी कोई अपनी सकाफत नहीं है, तो इसलिए इसे ज़मीन पर रहने का कोई हक़ नहीं है। एक तरफ तो रूस बम्बारमेंट करके यूक्रेन को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले आया है, दूसरी तरफ रूस निहायत चालाकी से इनकी नस्ल को बर्बाद करने के लिए इनके बच्चों को उठा रहा है। रूस के हवाले से इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें अब तक अपने सर्वेज और अपनी रिपोर्ट्स को जारी कर चुकी हैं, उनके मुताबिक वो ये बात बावर करा रहे हैं कि रूस हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां पर शहरी आबादी मौजूद है और शहरी आबादी के ऊपर अपने हमलों का असल मकसद ये है कि वहाँ पर मौजूद या तो लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए या जो लोग बच जाएं वो माजूर हो जाएं, और इस तरह से यूक्रेन की जो कौम है उसको बर्बाद करने के लिए रूस पूरी मनसूबाबंदी कर रहा है। यही वजह है कि इनके बच्चों को बड़ी तादाद में उठा लिया गया, रूस के नाम उनको दे दिए गए, उनकी शनाख्त तब्दील कर दी गई और अब यूक्रेनी हुकाम ये समझते हैं कि अगर अमन का तस्फिया रूस चाहता है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी हो जाए, अगर रूस ये चाहता है कि मामलात पुरअमन तरीके से हल हो जाएं, तो उसके जो पहला मुतालबा और जो अव्वलीन शर्त है वो ये है कि जिन यूक्रेनी बच्चों को रूसी हुकाम चालाकी के साथ अपनी यतीम खानों और रज़ाई सेंटर्स में उठाकर ले गए हैं, इन बच्चों को वापस किया जाए। अगर ये बच्चे वापस नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि जंग और भी तवील होगी और फिर खुल्लम खुल्ला होगी। लेकिन अभी तक रूस की तरफ से जो बदतरीन हमला, जो मोहलिक हमला इस जंग का किया गया है, उसके जवाब में यूक्रेन की कोई धमकी नहीं आई, लेकिन वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रूसी हुकाम उस फहरिस्त के ऊपर काम करेंगे जो बच्चों के नामों से भरपूर है और इन बच्चों को वापस इनके ख़ानदान या इनके माँ बाप से मिला दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।